जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी सबको जय गुरु जी, जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। और अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। रितु आंटी जय गुरु जी, आपको अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो आपने सेवा बख्शी है। और सॉरी गुरु जी, 1-2 मिनट लेट हो गई हूँ, तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। और संगत जी जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। मोनिका आंटी जय गुरु जी, ऋतु शर्मा आंटी जय गुरु जी। आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जल्दी जल्दी से संगत जी जुड़ जाइए। और सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और सारी संगत का जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए संगत जी। सो एज यूजुअल सत्संग स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें जो मेरे मन में आ रही हैं और वो गुरुजी के लिए एज यूजुअल कि मुझको सॉन्ग्स ही याद आते हैं और भजन तो कम ही याद आते हैं। तो गुरुजी के लिए ये प्यारा सा जो सॉन्ग है, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तो ये 2 लाइनें आती है मुझे, लेकिन ये गुरुजी के लिए ही है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और
ये गाना जो है वो गुरुजी के लिए है, क्योंकि जब भी मैं कोई सॉन्ग गाती हूँ तो चेहरा जो है वो गुरुजी का ही आ जाता है। गुरुजी हमारे लिए बहुत खास है और हम भी गुरुजी के लिए बहुत खास है, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। शायद हम उतना प्यार नहीं करते, शायद क्या हम शायद नहीं कर सकते उतना प्यार, लेकिन गुरुजी महाराज हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो गुरुजी हमको इतना सम्मान देते हैं, अपने इतना पास रखते हैं, और हमें इतना मुसीबतों से बचाते हैं। हमें हर पल हमारी छोटी बड़ी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं गुरुजी उनको पूरा करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आप पल पल हमारी रक्षा करते हैं और हमको क्लोजली बिल्कुल इतना कि इतनी नेड़े होके हमारी बातें सुनते हैं, जो हम भी कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे गुरुजी आप तो हर पल हमें सुनते हो। तो जब गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो जाए, जर्नी तो देखिए पता नहीं कब से चल रही है, हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ कब से है ये कौन ही बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ परमात्मा ही बता सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम गुरुजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, तो इस दिन से हमारा वंडरफुल पीरियड शुरू हो जाता है। हाँ जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। गुलशन अरोरा अंकल जय गुरुजी, और अंकल है आंटी है सॉरी, लेकिन जय गुरुजी। मुक्ता आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, मोनिका आंटी हाँ जी, थैंक यू सो मच मोनिका आंटी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, और जो इतनी प्यारी संगत से जुड़वाया है और हमें सेवा बख्शते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये भी गुरुजी की ही मर्जी से होता है कि गुरुजी हमें किससे कनेक्ट करेंगे, ये भी सब गुरुजी की मर्जी से होता है, गुरुजी की रजा से होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, हमेशा मैं यही बात गुरुजी की कृपा से मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि एवरी डे इज अ सत्संग। एवरी डे व्हेन वी कनेक्ट विद गुरुजी, तो हमारा जो हर दिन है वो बहुत सुंदर बन जाता है, और हर दिन बहुत एक ब्लेसिंग्स से भरा हुआ दिन होता है। ठीक है, और गुरुजी किस वे में हमें ब्लेस कर रहे हैं ये गुरुजी ही जानते हैं, कि हमें वो हेल्थ वाइज ब्लेस कर रहे हैं, या हमें वो फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं, या हमें इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेल्थ वाइज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो सारे एरियाज हमारे लाइफ के जो भी बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता होता कि कभी कुछ तो कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, तो वो गुरुजी समेटते हैं। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में, ठीक है, कि हम जितनी बार भी संगत में बैठते हैं, जो हमारे जो पुट्ठे लेख होते हैं वो सिद्धे होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जितनी बार भी हम सत्संग अटेंड करते हैं, सत्संग मतलब सत्संग, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं, बट गुरु जी का सत्संग मतलब गुरु जी का सत्संग। जितनी बार भी हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु जी का गुणगान करते हैं, हमारे ही जो उल्टे लेख होते हैं वो सीधे होते हैं। गुरु जी महाराज रब हैं, ठीक है। तो गुरु जी महाराज को ये नहीं है कि हम गुरु जी की वो नहीं चाहते गुरु जी की हम उनकी वडियाई कर रहे हैं, ठीक है। गुरु जी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं सत्संग के थ्रू। मैं तो ये कहूंगी कि हमारी ही प्रॉब्लम्स को क्योर कर रहे हैं, ठीक है ना। गुरुजी तो हमें इतना प्यार करते हैं, हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं, तो सत्संग के थ्रू भी गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। किस संगत को आंसर मिलना है, किस संगत को कैसे ब्लेस करना है, ठीक है। और वो सत्संग में गुरुजी अपने आप सब डिसाइड करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो गुरुजी सेवा बख्शी, और जो बुलवाना है गुरुजी महाराज ने ही बुलवाना है। और संगत जी शुरू से अगर शुरू करें, शुरुआत से, जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरुआत से ही शुरू करें, तो मैं क्या बोलूं, बहुत आज पीछे माइंड चला जाता है कई बारी कि कैसे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं बचपन में। संगत जी देखिए, वैसे तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन काफी साल पहले हम लोग यहाँ पंजाब में शिफ्ट हो गए थे। और लेकिन शुरू से ना पता नहीं क्यों एक कनेक्ट बन नहीं पाया पंजाब से, और बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कतें सही, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम वहां से यहाँ मूव होते हैं तो एक जाहिर सी बात है कि जब आप एक दिल्ली जैसे शहर से वहां से आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत
सब कुछ चेंज लगता है, सब कुछ अलग लगता है, माहौल अलग, सब कुछ अलग, पढ़ाई का थोड़ा सब कुछ अलग होता है, ठीक है, और रहन सहन भी बहुत कुछ आपको बदलना पड़ता है। तो इतने साल ऐसे लगा कि कैसे बीत रहे हैं, ऐसे लग रहा था बस लाइफ सिर्फ ड्रैग हो रही है, कि लाइफ बस सिर्फ चल रही है। तो कभी वो जो कनेक्शन है मुझे समझ नहीं आया, कभी वो कनेक्शन बन नहीं पाया। हालांकि हम रह रहे हैं लेकिन स्टिल काफी साल बीत गए। लेकिन उसके कहते हैं ना कि हर चीज का आंसर गुरु जी के पास होता है और सोल्यूशन गुरु जी के पास होता है। वक्त निकलता गया निकलता गया निकलता गया, लाइफ में चैलेंजेस आते रहे, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस, और कितने मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, बहुत कुछ फेस किया लाइफ में। या यूं कह लीजिए कि इट वॉज अ टेस्टिंग पीरियड, ठीक है, इट वॉज अ टेस्टिंग पीरियड ऑफ गुरु जी। ये मेरी बेटी अगैन आपको जय गुरु जी बोलना चाहती है, बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो इट वॉज अ टेस्टिंग पीरियड, कि शुरू से ही टेस्टिंग पीरियड ही चल रहा था। और नाउ बीइंग अ सिंगल मदर, क्या बोलूं मैं कि बड़े सारे चैलेंजेस आए, अभी तक आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक जो डिवाइन कनेक्शन है गुरुजी महाराज के साथ, क्योंकि गुरुजी का जो कहते हैं ना जन्म जो हुआ है वो डुगरी पंजाब में ही हुआ है, शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो मैं अब तक ना हमेशा गुरुजी से ना हमेशा नॉट, तब गुरुजी के साथ वो कनेक्शन नहीं था, क्योंकि तब मुंह पे गुरुजी नहीं बोलते थे, तब हम बोलते थे परमात्मा से, बस ऐसे बात करते थे, भगवान से यूं कह लीजिए। ये तो अब हम जानने लगे ना कि गुरुजी रब हैं, लेकिन गुरुजी से कनेक्ट करने से पहले की बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत कंप्लेंट्स रहती थी भगवान से कि आपने हमें क्यों यहाँ बुलाया, या क्यों ऐसा हुआ, या लाइफ में बड़ी सारी कंप्लेंट्स रहती थी, ऐसा क्यों हुआ, पहले तो यहाँ सेटलमेंट क्यों हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि कभी कभी किसी किसी चीज पे हमारा बस नहीं होता। और सुरभि आंटी शुक्राना, शुक्राना आपका बहुत बहुत थैंक यू। और श्याम अंकल जय गुरु जी। तो बड़ी जो कंप्लेंट्स रहती थी लाइफ से कि ये क्यों है, ये क्यों है, दिस वॉज बिफोर 2019। जी हाँ संगत जी, ये 2019 से पहले की बात है। लाइफ वॉज लाइक बहुत रोलर कोस्टर, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव, कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट टू डू, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस ऐसे लग रहा था दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, और लाइफ बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। जैसे कहते हैं ना वो ट्रेन एक पटरी से उतर जाती है तो क्या होता है, तो वही है कि मंजिल खो बैठती है, कुछ समझ नहीं आता, इधर उधर, ठीक है, बस। तो हम भी भटके हुए थे और बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ भगवान के हर मतलब दर पे जाना और हमेशा मांगना कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत बात है, सबकी अपनी आस्था है, ठीक है, एक विश्वास है भगवान के प्रति, कि इंसान की ये टेंडेंसी है कि वो परमात्मा को याद करता है, वो तभी याद करता है जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में होता है। और विरले होते हैं जो परमात्मा को सुख में याद करते हैं और खुशी में याद करते हैं और हर पल याद करते हैं। तो हमें भी वैसे ही बनना है। तो क्या हुआ कि उस टाइम बड़ी कंप्लेंट्स रहती थी, ये व्रत रख लें, ये कर लें, वो कर लें, किसी ने कुछ बता दिया, अरे ये कर लो उपाय कि लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, कुछ ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बट उसके बाद क्या हुआ कि कहते हैं ना कि जब परमात्मा आपकी लाइफ में आपकी हाथ को जब पकड़ते हैं तो बड़े प्यारे सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। जब आप थक जाते हैं, जब आपकी बस हो जाती है, तो ऐसे ही जब मेरी बस हो गई कि बस अब बस मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, भटक भटक के थक चुके हैं, तो 2019 में मैं गुरुजी महाराज के दरबार पे गुरुजी ने बुलाया और दैट वाज अ ब्लेस्ड डे। मुझे अभी भी याद है 2019 नवंबर की बात है और अक्टूबर नवंबर की बात है, और गुरुजी महाराज ने अपने दरबार पे बुलाया और मुझे नहीं पता था कि मैं परमात्मा के दर्शन करने जा रही हूँ। मैं परमात्मा को आवाज लगा रही थी, मैं भोलेनाथ को आवाज लगा रही थी कि मेरी विनती तो सुनिए आप। और मैं पुकार रही थी और वो जो परमात्मा थे उन्होंने कैसे बुलाना था। तो कहते हैं ना कि जब आप थक जाते हो, जब हार जाते हो, तो फिर और हमें उनका भी बहुत शुक्राना करना चाहिए जिन लोगों ने हमें गुरुजी महाराज से जोड़ा। चाहे वो मेरी कजन है
और मैं हमेशा शुक्राना बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उसके थ्रू मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची। और जब पहुंची तो कहते हैं ना, बस उसके बाद नो लुकिंग बैक, ठीक है, देयर इज नो लुकिंग बैक। तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी कि देयर वॉज नो लुकिंग बैक। तो जो पीछे की जो जर्नी थी संगत जी, बिलीव मी, जो मेरे इतने क्वेश्चंस थे, जो मेरी इतनी सारी जो भगवान से जो शिकायतें थी और जो भी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, जो भी दिक्कतें थी, वो मैं सब भूल गई संगत जी। ये नहीं कहूंगी कि इट वॉज ईजी, ये नहीं कहूंगी कि टेस्ट नहीं होते हैं, जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं कल ही सुन रही थी भोलेनाथ का वो एक कुछ वचन बोल रहे थे, एक सीरियल आ रहा था उसमें कि परमात्मा जो शिव भक्त होते हैं, जब आप शिव भोलेनाथ से कनेक्ट करते हैं, जब आप तो उनसे जब एक कहते हैं ना कि आप भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और उन्होंने दर्शन दिए हैं, तो वो आपका टेस्ट लेते हैं। और वो पार्वती माता से ये कह रहे थे भोलेनाथ कि मैंने तुम्हारा भी टेस्ट लिया था, मैंने तुम्हारा भी टेस्ट लिया था। पार्वती माता को वो ये कहते हैं कि मैं देख रहा था कि तुम इसमें सफल होती हो कि नहीं होती हो। तो वही चीज मेरे दिमाग में आई कि जब पार्वती माता ने भी इतना कुछ सहा, इतना कुछ फेस किया और इतनी तपस्या की, और तब वो शिव जी के पास पहुंची थी, शिव जी तक पहुंची थी। और तो हम तो एक तुच्छ क्या बोले, हम तो चरणों की धूल भी नहीं है, हम तो मानुष हैं। तो गुरुजी हमारा भी टेस्ट लेते हैं, हम सबका टेस्ट लेते हैं और तब हम गुरुजी तक पहुंचते हैं। तो गुरुजी सबको गले से लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि ये चीज जरूर देखी जाती है कि क्या ये भक्त मेरा कच्चा है या पक्का है, ठीक है। गुरुजी खुद भी बोलते हैं कई बारी ना कि मैं बेड़ी का पेड़ जो होता है ना, तो वो मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ कि पेड़ को हिलाते हैं, जो तो कच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं, जो पक्के होते हैं तो फिर गुरुजी फिर दोबारा वो जो टहनी होती है हिलाते हैं और देखते हैं कि कहीं ये हार तो नहीं जाते, कहीं ये भाग तो नहीं जाते, कहीं ये डर तो नहीं जाते। जो टेस्ट होते हैं छोटे छोटे, लाइफ इज ऑल अबाउट टेस्ट, ठीक है, कि छोटे बड़े, जैसे कि क्लास में होता है, जैसे कि बचपन से ही ये रीत आ रही है कि मतलब हम पढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं, हम टेस्ट देते हैं और टेस्ट क्लियर करते हैं और तब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ था कि गुरुजी ने अपने दिल से लगाया और फिर जब दिल से लगा लिया तो उसके बाद कहते हैं ना कि आपका वो फेज शुरू हो जाता है। सॉरी, गुलशन अरोड़ा जी कह रहे हैं कि नेहा आंटी आप संगत कहाँ से है? जी मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना से हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ संगत जी की वो जो टेस्टिंग फेज कि जब गुरु जी के दरबार पे पहुंच गए और गुरु जी ने आपको अपना लिया, और अब क्या होता है कि हमें नहीं पता होता उस टाइम, स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता होता कि गुरु जी परमात्मा है, हमें नहीं पता होता है कि वो साक्षात भोलेनाथ है, हमें ये नहीं पता होता, ठीक है। और उस टाइम मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं साक्षात भोलेनाथ के 1-to-1 दर्शन कर रही हूँ। और इन द सेंस कि गुरुजी ऑल्दो चोले में नहीं थे, बट हमें ये पता है कि आज भी गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे हैं, आज भी गुरुजी साक्षात विराजमान है। और जब सत्संग के थ्रू मैं पहली बार गुरुजी से कनेक्ट हुई तो उस टाइम मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन हो गया था, बट हाँ देयर वाज समथिंग कि मतलब मुझे रोना आ रहा था और मैं बैठी हुई थी और बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। और मैं अपनी लिस्ट शुरू हो गई, संगत जी की लिस्ट। कहते हैं ना कि हम जब भी परमात्मा के द्वार पे जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं, तो वो भी तो वो हमारी जो लिस्ट है वो शुरू हो जाती है। तो अब गुरुजी तो सब कुछ जान ही जान है, वो सुनते हैं, वो हमें तभी तो अपने पास बुलाते हैं और उनको तो सब कुछ पता होता है ऑलरेडी। ऐसा है क्या शिव को नहीं पता था कि पार्वती उनके लिए तपस्या कर रही है और उन्होंने एक हो जाना है? सब पता है, उनको सब पता है। और ऐसे ही हमारे परमात्मा को सब पता होता है क्योंकि वो भगवान है, उन्होंने ही तो सब कुछ रचा है। तो जब एक संगत गुरुजी के दरबार पे पहुंचती है तो उनको सब कुछ पता होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक कनेक्शन होता है। क्या कृष्ण को ये नहीं पता था कि सुदामा की लाइफ में क्या चल रहा है और किस स्थिति में वो है? और लेकिन उन्होंने बुलाना था दरबार पे, है ना, और देखना था। तो बस ये एक भगवान का भक्त के साथ कनेक्शन होता है और वो अपने आप जोड़ लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना,
मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सरेंडर से ही हम गए थे, नहीं। लोग होते हैं, लेकिन उस टाइम मैं ये अपने आप को नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल ही सरेंडर के साथ गई थी कि नहीं, मतलब बस गुरु उस टाइम ऐसा वो कनेक्शन नहीं था। ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड हुआ। और वो कैसे बिल्ड होता है कि जब गुरु जी महाराज अपनी संगत को प्यार करते हैं तो वो गुरु जी खुद कनेक्शन हमारे साथ जोड़ते हैं, खुद हमें इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ बन जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज हमको हमारी तकलीफों के साथ अपनाते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ अपनाते हैं, हमारे अंदर कितनी खामियां होती हैं फिर उनके साथ अपनाते हैं, फिर भी गुरुजी तो इट्स ऑल अबाउट गुरुजी। और यहीं से हमें प्यार का असली मायना पता चलता है कि ये प्यार होता है, इसे कहते हैं प्यार। जब हम अपना भूल कर हम इतना प्यार करते हैं, हम गुरुजी को हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, गुरुजी सिर्फ हमें सुधारने आए हैं और गुरुजी महाराज हमें एक अच्छा इंसान बनाने आए हैं, हमें ब्लेस करने आए हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे बन सके, ठीक है। इट्स लाइक अ मिरर कि गुरुजी हमें मिरर शो करते हैं। और जब कहते हैं ना मिरर में इट्स इंटरनल मिरर एज वेल कि जब हम देखते हैं ना तो जब हम गुरुजी के क्लोज आते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां ना वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती हैं, हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर जो फ्लॉज होते हैं, जो हमारी नेगेटिविटी होती है और जो हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी की जो लाइट है, वो जो ऑरा है, जो डिवाइन है, दैट इज सो वास्ट कि हमें सब कुछ दिखना लग जाता है कि अरे हम कितने मूर्ख हैं, अरे हम कितने कितने बुरे कर्म किए हैं हमने, कितनी नेगेटिविटी थी हमारे अराउंड। तो जैसे जैसे हम गुरुजी की लाइट में एकदम अगर गुरुजी डिस्क्लोज कर देंगे ना, क्योंकि हम इतने पापी हैं, हमने इतने बैड कर्म किए होते हैं पास्ट जन्म में कह लीजिए। अब कोई अगर कहेगा कि इस जन्म में जाने अनजाने, इस जन्म में या पिछले जन्म में या कौन से जन्म में कैसे कर्म किए या हमें नहीं पता, ये फाइल गुरुजी के पास है, लेकिन हमने कर्म ऐसे किए होते हैं। तो जब हम एक गुरुजी के पास जुड़ते जाते हैं ना, गुरुजी धीरे 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 वो अपनी जो लाइट है वो हम पे बिखेरते हैं। तो क्यों? क्योंकि ताकि हमें टाइम मिले और हमें वक्त मिले ताकि हम एडजस्ट कर पाए, क्योंकि एकदम से हम परमात्मा की वो जो लाइट है वो हम सहन नहीं कर सकते। तो सेम हैपेंड विद मी एज वेल कि धीरे धीरे वो कनेक्शन बना, धीरे धीरे वो जो लाइफ में जो क्लैरिटी है, और ऐसे गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे सब कुछ ऐसे लगा कि सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक रूम में एक अंधेरे बड़े कमरे में जहां मिट्टी धूल है और बिल्कुल अंधेरा है, और वहां पे आप छोटी सी किरण आती है, ठीक है, अब एकदम से खोल देंगे तो अगर अंदर जो भी होगा तो वो एकदम से इतनी रोशनी सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो रोशनी जाती है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो कमरा खुल रहा है और वो साफ हो रहा है। सेम हैपन्स विद अस, तो मेरे साथ भी वही हुआ। ऐसे लगा कि हम मतलब कितना ब्लॉक एनर्जी थी मेरे राउंड, कितनी नेगेटिविटी थी, जो गुरुजी धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। एंड बिलीव मी संगत जी, उसके बाद जो कंप्लेंट्स थी, जो सारी लाइफ थे, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई और वो शुक्राना में बदलनी शुरू हो गई। वाई? बिकॉज गुरुजी ने इतना दिया, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, चाहे वो हेल्थ वाइज। तो सबसे पहले गुरुजी महाराज हमसे जब हमें जोड़ते हैं तो हमको हेल्थ ब्लेस करते हैं, ठीक है। हमें हेल्थ हमारी जो हेल्थ हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में इस शरीर में क्या चल रहा है, लेकिन गुरुजी नोज इट। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद हमारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, जो हम जूझ रहे होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप से, वो धीरे धीरे गुरुजी वो बैलेंस करना शुरू करते हैं। और उसके बाद हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन गुरुजी को पता है। क्योंकि जब मैं पीछे देखूं, मैंने भगवान से बहुत चीजें मांगी जो मेरे लिए आज जो मुझे रियलाइज होता है कि अगर वो भगवान दे देते तो वो बहुत गलत होता। और ऐसा हुआ भी है कि कई बार मांगा है और भगवान ने दे दिया है, लेकिन वो गलत था। ऐसा बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, जो हमने मांगा है और भगवान ने दिया है और वो गलत हो गया।
तो बेटर ये है कि हम ना ही मांगे और ना ही बोलें, क्योंकि हमें नहीं पता, हम उस स्थिति के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन परमात्मा हमें फ्यूचर के हिसाब से ब्लेस करते हैं, फ्यूचर का देख के ब्लेस करते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या सही है। तो सिमिलरली यही चीज कहते हैं ना कि ये एक ब्यूटीफुल जो जर्नी, जो एक भक्त का भगवान के साथ जो कनेक्शन होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें कुछ छुपा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पास्ट भी होता है, जो हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ, हमने क्या किया, हम कैसे थे, हमने अब क्या किया, ठीक है। तो हम जो हमारे रिश्ते होते हैं वो सब सुपरफिशियल होते हैं, ऑल्दो वो गुरुजी ने ही ब्लेस किए हैं। हमारे जो सारे अराउंड जो हमारे रिश्ते होते हैं वो गुरुजी द्वारा ही ब्लेस होते हैं, और वो गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो सबसे सच्चा और सबसे ट्रांसपेरेंट रिश्ता होता है वो भगवान का भक्त से होता है, क्योंकि उसमें कुछ छुपा नहीं होता। हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख कुछ भी करने की कोशिश कर ले, बट हम हाइड नहीं कर सकते, हम छुपा नहीं सकते हैं, हम परमात्मा से भाग नहीं सकते हैं। हमने जो किया है, हमने जो जो भी हमारे जो भी गलतियां हैं, जो भी है, वो सब कुछ परमात्मा को पता है। इस लाइफ टाइम का, पास्ट का, पास्ट लाइफ का, या जितने जन्म, हमें क्या पता हम कितने जन्म बिता के आए हैं, ठीक है। तो ये किसको पता है? गुरु जी को पता है। तो अगर जब सब कुछ गुरु जी को पता ही है, तो फिर हमें हाँ, ये ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को कम्प्लीटली हम गुरु जी को सरेंडर कर दें। जब हम कनेक्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम गलती कर बैठते हैं कि हम परमात्मा को आजमाना शुरू कर दें। नहीं, परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही रहेंगे, लेकिन हमारा उनके बिना कोई वजूद नहीं है। तो गुरु जी महाराज, सॉरी अगर मुझसे ऐसी कभी कोई गलती हुई हो, जरूर हमने बहुत गलतियां की हैं, और मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, और मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ क्षमा मांगती हूँ, और मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस जर्नी को इतना सुंदर बना दिया कि अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो कोई कंप्लेंट नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इट वॉज पार्ट ऑफ लाइफ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि लाइफ सुंदर है, लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज का सर पर हाथ है, ठीक है। और जब सर पर गुरुजी का हाथ होता है तो ऑटोमेटिकली जो लाइफ है वो सुंदर हो जाती है, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और आगे भी गुरुजी को पता है, और अगर कुछ कमियां हैं तो गुरुजी सही वक्त आने पे वो ठीक कर देंगे। तो आज जो मुझे रिग्रेट्स थे, जो मुझे इतनी सारी कंप्लेंट्स थी, जो इश्यूज थे, अब वो अपने आप धीरे धीरे मिट गए कि क्यों गुरुजी ने बुलाया। अब ऐसा लगता है कि आई फील ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज ने अगर जब बुलाया तो गुरुजी ने अपने आप के साथ कनेक्ट करना था, डुगरी मंदिर बुलाना था, बार बार बुलाना था। क्यों? क्योंकि डुगरी मंदिर पास है, यहाँ से काफी पास है, और गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी बार वहां बुलाया। कहते हैं ना, जितनी बार हम गुरुजी महाराज के दरबार पे जाते हैं उतनी बार गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। जब भी मुझे हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हुई, कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे इतनी हेल्थ प्रॉब्लम हुई और गुरुजी महाराज दरबार पे बुला लेते थे, लंगर प्रसाद खिलाते थे। गुरुजी कहते ना, सुनेहा भेज देते थे, पंजाबी में अगर बोले ना, कि मैसेज भेज देते थे। अब वो किसी भी चीज के थ्रू होता है ना। जैसे चोले में होते थे तो गुरुजी बुलाते थे संगत को कि दरबार पे पहुंचो, और आज्ञा होती थी, ऐसी आज्ञा हो जाती गुरुजी की। आज भी गुरुजी टेलीपैथिकली अपनी संगत से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी बुला लेते थे कि आ जाओ दरबार पे, लंगर प्रसाद खाओ, माथा टेको और फिर जाओ, ठीक है। तो ये गुरुजी को पता है। लंगर प्रसाद हमारी दवाई है। गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया, शुक्राना गुरुजी महाराज का। और टाइम टू टाइम जैसे उनको ठीक लगता है वो गुरुजी वहां दरबार पे बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि जल प्रसाद और लंगर वो हमारी मेडिसिन है, हमारी आत्मा के लिए, हमारे इस शरीर के लिए, ठीक है। क्योंकि गुरुजी ने हमें जो लाइफ बख्शी है तो कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। तो हमें गुरुजी महाराज से ही कनेक्टेड रहना चाहिए, और जो भी एक्सपेक्टेशन है हमारी वो गुरुजी से ही रखनी चाहिए। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि
जो सारी कंप्लेंट्स थी लाइफ की, वो कैसे गुरुजी महाराज ने शुक्राने में बदल दी, कैसे गुरुजी ने लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा जो गुरुजी चेंज लेके आए लाइफ में, और बहुत चेंजेस आए। कैसे गुरुजी ने महाराज ने गाड़ी बख्शी और काम बख्शा, कैसे गुरुजी ने सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग एक जर्नी है, बट बहुत ही खूबसूरत। और ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आए, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट प्रॉब्लम्स से पार कैसे निकालना है वो भी गुरुजी को पता है। उन प्रॉब्लम्स में से, उन दिक्कतों में से बाहर कैसे निकालना है वो भी गुरुजी को पता है, गुरुजी ओनली नोज। और कैसे ब्लेस करना है, किस संगत को किस टाइम क्या ब्लेस करना है, गुरुजी को पता है। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, और किसी को जॉब से रिलेटेड है, किसी को किस चीज से रिलेटेड है, किसी को मैरिज से रिलेटेड है। तो एक चीज जो है वो ये है कि यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। हमें गुरुजी से जो अपना कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग करना है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ही गाइड करेंगे जहां और कोई नहीं गाइड कर सकता। हम जितना मर्जी बाहर भटक ले, या जितना मर्जी हम एक्सपेक्ट कर ले लोगों से, हाँ अगर जरिया बनाना है तो किसी ने गुरुजी नहीं बनाना है जरिया, ठीक है ना। अगर किसी को आपके पास भेजना है, चाहे वो मैसेज है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो गुरुजी महाराज ने किसी ना किसी रूप में आ जाना है मदद के लिए, ठीक है। लेकिन हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने गुरुजी के चरणों में कनेक्टेड रहने की जरूरत है, ठीक है। बाकी गुरुजी को हमसे ज्यादा हमारी चिंता गुरुजी को होती है। मैं बस सिंपल भाषा में ये बोलूंगी कि हमसे ज्यादा जो चिंता है वो हमारे गुरुजी महाराज को होती है। तो जो लाइफ का और यस ये भी एक फैक्ट है कि लाइफ का जो ग्राफ है, जब गुरुजी अपने आप से जोड़ लेते हैं आप संगत को, किसी भी संगत को, तो आप देखेंगे लाइफ का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। और जैसे कि मैथ्स में दिखाते हैं ना कि जो ग्राफ होता है वो लाइक ऐसे 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 होता है। तो उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे सही मंजिल पे। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है ये गुरुजी द्वारा तय किया है। ये जो मंजिल है जिसमें हम, ये जो रास्ता जो चल रहे हैं, जो पाथ हम चल रहे हैं, ये गुरुजी द्वारा है। क्योंकि गुरुजी ने वहां से हमारा हाथ पकड़ लिया है, और जब गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सही रास्ता शुरू हो जाता है। अगेन मैं वही रिपीट कर रही हूँ ना कि उतार चढ़ाव आएंगे, हो सकता है फूलों भरा पथ है तो कांटे भी आते हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही नहीं चल रहे। इसका मतलब ये है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ लेसन्स हैं, कुछ टेस्ट हैं जो हमें क्लियर करने हैं, और अल्टीमेटली गुरुजी हमें प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं और हमें वहीं लेके जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान दिलवाने के लिए, इतना कुछ आपने बख्शा है। इतना कुछ क्या कहूँ, जो भी है वो आपका दिया हुआ है। और चाहे वो सांसें हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है या कुछ भी है, वो सब कुछ गुरुजी महाराज का दिया हुआ है, सब कुछ गुरुजी महाराज का ब्लेस किया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि वो गुरुजी कहते हैं कि 90% तो कष्ट अपने ऊपर गुरुजी ले लेते हैं, 10% भी गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमसे कटवाते हैं, क्योंकि हमारी तो इतनी भी वो नहीं है काबिलियत हमें कि हम वो कुछ कर सके। वी आर नथिंग और गुरुजी इज एवरीथिंग। और गुरुजी ही शिव हैं, गुरुजी ही शक्ति हैं, और सारे जो परमात्मा है वो बस गुरुजी में ही विराजमान है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने सेवा बख्शी है और अपने चरणों में जगह दी है। और आप सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो अभी सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, बहुत बहुत शुक्राना। और सुनील अंकल आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू जो आपने सेवा के लिए याद करवाया। और सारी संगत को वंस अगेन थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्राना। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ, और सबको जय गुरुजी। शशि आंटी, शशि अंकल है, आंटी है, जय गुरुजी। रितु आंटी, शीतल आंटी, सबको जय गुरुजी। और आज्ञा लेती हूँ अब मैं, और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी बुलाएंगे तो जरूर हम हाजिर होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।